बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचारी कोफ्ते बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कोफ्ते जो हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा शेप उनकी ख़राब होने लग जाती है, या पकाने के दौरान टूटने लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इनको हिला रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। और ये सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्रैक नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कितने गोल मटोल और ज़बरदस्त से माशाल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। तो अगर आपके कोफ्ते सही नहीं बनते तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं थोड़ा सा प्रेस करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। एक कोफ्ता आप पकड़ें और उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखें। ये देखिए, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और हार्ड भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, खुला बर्तन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, तकरीबन हाफ़ कप जितना। और उसके अंदर मैंने एक टमाटर डाला है, 5-7 जवे लहसुन के डाल दिए हैं, और 2 प्याज डाल दिए हैं मीडियम साइज़ के चॉप करके। आप इनको मोटा चॉप भी करके डाल सकते हैं, क्योंकि इनको बाद में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इनको बेसिकली अभी हमने कुक करना है पानी के अंदर। जब तक पानी ड्राई होता है और ये सॉफ्ट होते हैं तो हम इनको कवर कर देंगे ऊपर से। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने अदरक ऐड कर दिया है क्रश करके। तो बस यही चीज़ें डालेंगे और कुछ भी नहीं अभी मैं इसमें डाल रही। तो बस इसका ढक्कन लगा देना है और इसको छोड़ देना है तकरीबन 10-15 मिनट तक। तो ये अच्छी तरीके से गल जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद चेक ज़रूर करते रहें कि पानी कितना रह गया है। तो ये ऑलमोस्ट पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी हमने बचा लेना है, ताकि वो जब ग्राइंड करेंगे इसको तो थोड़ा सा वो हेल्प करेगा, वरना ग्राइंडर चलता नहीं है। तो ये देखिए जी, दूसरी तरफ हमने कीमा रेडी करना है। ये कीमा है बीफ का। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें थी, 5-7 जवे लहसुन के थे, और थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना अदरक था। तो ये सारी चीज़ें बारीक क्रश करके मैंने डाल दी हैं। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाला है मैंने अचार गोश्त का मसाला। ये अचारी कोफ्ते हैं तो हम इसमें अचार गोश्त का मसाला ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने नमक। नमक कम इसलिए डाला है कि मसाले में भी था, अचारी मसाले में नमक था, इसलिए कम डाला है। तो हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, बेसिक चीज़ें जाएंगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, हाथ से मसल लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लिया था। आप देख रहे हैं कीमा बहुत बारीक है। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते बहुत नीट बने, तो आपने कीमा जो है वो बारीक लेना है, और आपके कीमे पर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके कोफ्ते भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है कीमा और अपने हाथ पे ऐसे दबा दबा के आपने बॉल बना लेना है। अगर आप प्रेस करके बनाएंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं। तो आप दोनों हाथों से भी इनको शेप दे सकते हैं। तो ये मैंने सारे कोफ्ते इसी तरह रेडी कर लिए थे। आप चाहें तो दोनों हाथों की मदद से बना लें, या एक ही हाथ से जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है, ताकि ये ना पकाने के दौरान खुल ना जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके कोफ्तों में कभी भी क्रैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं टूटेंगे। और आपने देखा कि इसमें मैंने बेसन भी नहीं डाला है। कुछ लोग बेसन डालते हैं कि ये खुले नहीं, तो ये इंशाल्लाह ऐसे भी कभी नहीं खुलेंगे। तो मैंने हाफ़ कप डाल दिया है घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी को हम कर लेंगे गरम अच्छे तरीके से। और जो मैंने आपको प्याज और अदरक दिखाया था, लहसुन टमाटर, उसको हमने अच्छे तरीके से गला लिया था पानी के अंदर, और उसको हमने पेस्ट बना लिया है। आप इसको कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे तो आपने उस तरह से इसको बारीक कर लेना है, पेस्ट बना लेना है इसका। तो ये मैं पेस्ट जो है अब घी में ऐड कर रही हूँ। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये पका हुआ तो है, हमारा मसाला ऑलरेडी पका हुआ है, तो लेकिन बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इसके अंदर जो मॉइस्चर है, थोड़ा सा पानी है, उसको ड्राई करेंगे। तो ये जो मेरा ब्लेंडर है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये कुछ प्याज इसमें रह गए हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से बारीक करना है, ताकि आपका जो मसाला है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा बने। तो ये जी हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक से कि जो मॉइस्चर था प्याज़ों का, टमाटर का, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
और इसका जो घी था वो सेपरेट हो चुका है। अभी तक हमने इसमें कोई मिर्च मसाले ऐड नहीं किए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले थोड़े से। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें अचार गोश्त का मसाला दोबारा से डाल दिया है, क्योंकि ये अचारी कोफ्ते हैं तो हमें इसमें अचार गोश्त का टेस्ट चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का। तो थोड़ा सा नमक डाला है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा, क्योंकि अचार गोश्त मसाले में भी नमक होता है तो आपका नमक तेज़ हो सकता है, इसलिए ख्याल रखिएगा। 1/2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है हल्दी। तो मैंने मिर्चें नहीं डाली, क्योंकि मैंने 1 चम्मच जो है वो भर के डाल दिया था अचार गोश्त मसाला। उसमें क्रश की हुई मिर्चें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त से हमारे अचारी कोफ्ते इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं आपके हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब आपकी जो डिश है उसका जो टेस्ट है ना, वो भुनाई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा, बहुत ही अच्छा आपको जो है वो डिश के अंदर टेस्ट मिलेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी डिश कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, इसको थिक बनाना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप शोरबा टाइप भी बना सकते हैं, इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आप हमेशा इसको मिक्स करके देखा कीजिए कि इसकी कितनी थिकनेस है। उसके बाद इसमें और पानी डालिएगा। एकदम से पानी डाल दें तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे भी ठीक लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो ये आपकी अपनी फैमिली की चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग शोरबा लाइक करते हैं तो इसको पतला कर लें। अगर आप गाढ़ा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस हमने इसको बॉयल आने देना है। ये बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। ठंडे पानी में आपने कोफ्ते बिल्कुल नहीं डालने। तो अब मैं एक एक करके कोफ्ते इसके अंदर छोड़ दूँगी, और आराम से डालिएगा कोफ्ते। दूर से फेंकेंगे या ऐसे एकदम से उसमें गिरा देंगे तो टूट भी सकते हैं और छींटे भी बाहर आएंगे। तो आपने एहतियात से एक एक करके कोफ्ते इसमें रखते जाना है। एक दूसरे के ऊपर कोशिश करें कि कोफ्ता ना आए, साइड पे आए। साथ साथ इनको रखते जाएं, और जितने भी बनाए हैं आपने अपने सारे डाल देने हैं। तो ये जो पानी बॉयल हो रहा है, हमारे कोफ्ते भी इसमें आ गए हैं। तो ये देखिए मैं इसको कैसे पकड़ के कढ़ाई को साइडों से हिला रही हूँ। तो आपने स्टार्ट में इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर आप न्यू हैं, कुकिंग पहले से नहीं करते, तो इस तरह आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो आपने थोड़ी देर कोशिश करनी है कि 5 मिनट इनको अच्छी तरह पानी में पकने दें, कि इस तरह मीडियम फ्लेम पे। ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, तो फिर हम इसको हिला सकते हैं। तो पहले आपने इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। कीमा बहुत सॉफ्ट होता है। तो इनको आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं उतनी रखिए, और इसको जो है वो आप डिश आउट कर लीजिए। तो अभी इसमें 1-2 चीज़ें और जाएंगी। तो ये मुझे परफेक्ट लग रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल गोल मटोल है, कोई क्रैक नहीं है, कोई कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ऊपर जो है वो घी भी नज़र आ रहा है। तो लुक भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो अगर आप इससे गाढ़ा भी करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। तो बस एंड के ऊपर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना, और थोड़ी सी मेथी डालूँगी मैं, क्योंकि मेथी के साथ शोरबे का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून है। तो ये मैंने डाल दी कसूरी मेथी, जो ड्राई होती है वो वाली। और धनिया अगर डालें तो बेहतर है। तो इसको मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। तो बस आपने मिक्स करना है और इसको डिश आउट कर लेना है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शोरबा भी बना है। और कोफ्ते भी, एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है, एक में भी क्रैक नहीं आया है। और ये नहीं है कि अगर ये टूटे नहीं हैं तो ये हार्ड होंगे। आपने देखा मैंने इसमें बेसन भी कुछ भी ऐड नहीं किया। लोग अंडा डालते हैं, बेसन डालते हैं ताकि ये टूटे नहीं। तो ये विदाउट बेसन और विदाउट अंडा डाले ये इतने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये मैंने डिश आउट कर दिया है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के साथ। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए, कुक बुक बाय तलत। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।